हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा लेक्चर है यूनियन स्टेट रिलेशन के ऊपर। ठीक है, यूनियन और स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनियन स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये आता है पार्ट 11 में। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन को। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे तीन लिस्ट की। ठीक है, तो कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और ये तीनों लिस्ट 7th शेड्यूल के अंदर बनी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में होते हैं 100 सब्जेक्ट। ओके, उसी तरह से स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 61। ओके, और कॉन्करेंट लिस्ट में है टोटल 52 सब्जेक्ट। ठीक है, आइए तो हम इन तीनों लिस्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो यूनियन लिस्ट में क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि पार्लियामेंट के पास ही ये पावर है कि जो 100 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, उसमें वो कोई भी कानून बना सकें। ठीक है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो ये सब कौन सी लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में। इसी तरह के 100 सब्जेक्ट हैं जो आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, और ऐसे ही स्टेट लिस्ट है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो अपने स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें कानून, उसमें लॉ बना सकें। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट मेनली आते हैं? हेल्थ का हो गया, सैनिटेशन का हो गया, पब्लिक ऑर्डर का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, है ना। तो ये सभी स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं और इसके अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो इन सारे सब्जेक्ट में क्या बना सकें? कानून बना सकें। ओके, और अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं उन पे लॉ बना सकें। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो इस लिस्ट में आते हैं? डाइवोर्स हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया। ठीक है, तो ये सब कंकरेंट लिस्ट के अंडर आते हैं। ओके, और अब हम डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो हैं ये आते हैं आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक। इसमें आर्टिकल 256 क्या कहता है? स्टेट को जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बने हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा स्टेट को, ये कहता है आर्टिकल 256। ऐसे ही आर्टिकल 257 के अंडर क्या कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव पावर है, स्टेट उसके खिलाफ नहीं चल सकता। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 262। ठीक है, और आर्टिकल 262 क्या कहता है कि जितने भी डिस्प्यूट है कंट्रोल ऑफ वाटर को लेकर के, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन करना है पानी को, जो उसमें कंट्रोल करना है, इसके बीच में जो भी डिस्प्यूट जो आएंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये डिसाइड कौन करेगा? सेंटर। ठीक है, तो इसको फाइनल डिसीजन सेंटर ही देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में। ठीक है, और फाइनेंशियल रिलेशन जो है ये आर्टिकल 268 से लेकर के 293 तक है। और इसमें मेनली फाइनेंशियल रिलेशन की बात करें तो देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फाइनेंस के लिए डिपेंड किस में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है, और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी हैं रेवेन्यू के स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो सुफिशिएंट नहीं है कि वो स्टेट का पूरा खर्चा निकाल सकें। और अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो पैसा जो है वो ले सकती है आउटसाइड से भी। ठीक है, बोरो कर सकती है पैसे को, IMF से हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पैसे ले सकती है। यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो वो पैसा जो है वो उधार नहीं ले सकती, उसके लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, ये काम यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्रेंड्स लेजिस्लेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन किसके? यूनियन और स्टेट के। ठीक है, किस तरह की रिलेशन है उसको हमने आज डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और पॉलिटी की हम बहुत सारी वीडियो जो हैं वो बनाई है मैंने, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए पॉलिटी के, वहाँ पर चेक कीजिए और सभी वीडियोज़ को देखिए। ठीक है, धन्यवाद।